दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 24 से 25 फरवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। दोस्तों भारत के 8 क्लासिकल डांस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आप कुचिपुड़ी को कच्ची पुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो जो कि आंध्र प्रदेश में मिलती है। कथक लोक नृत्य है नॉर्थ इंडिया का है यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली लोक नृत्य है केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। और सत्रिया लोक नृत्य है असम का है। कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का ही है। और ओडिसी लोक नृत्य है उड़ीसा का है। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देते हैं। भरतनाट्यम लोक नृत्य है तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का है। आप इसे कच्ची पुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो जो कि आंध्र प्रदेश में मिलती है। कथक लोक नृत्य है नॉर्थ इंडिया का है यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली है केरल के हैं। सत्रिया लोक नृत्य है असम का है। और मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का ही है। और ओडिसी है उड़ीसा का है। तो दोस्तों ये थे लोक नृत्य। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। और भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था जो कि एक बार हुआ है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? दोस्तों यह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य है। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। क्वाड की बैठक 2022 वाली टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। धर्मगाजियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। दोस्तों हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असम। गुलाब चंद कटारिया ने असम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी समवर्ती सूची का कर है। जीएसटी को दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। दोस्तों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है यानी पर्णहरित के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। दोस्तों पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में यानी श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जाइलम का कार्य जल और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना होता है। दोस्तों हाल ही में कहाँ ओलफ और उबर रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में ओलफ, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों ताजमहल से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है और इसे गुलबदन बेगम ने बनवाया था।
दिल्ली में। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे 1993 में शामिल किया गया। दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और इसे नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। चार मीनार हैदराबाद में है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। दोस्तों, लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुखाव की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुखाव की घोषणा की है। दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है केरल का है। डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का है। विदेशिया जट जटनी झुमरी लोक नृत्य है बिहार के हैं। घूमर कालबेलिया गीदड़ लोक नृत्य है राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। घूमर कालबेलिया गीदड़ और लोक नृत्य है राजस्थान के हैं। दोस्तों, तमाशा और लावड़ी लोक नृत्य है महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुकें देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुकें हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया है 2021 के लिए, जबकि 2022 के लिए चिरंजीव को चुना गया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। दोस्तों, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीत लिया है। दोस्तों, कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है टाटा समूह। टाटा समूह ने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान यानी जयपुर राजस्थान में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस को आयोजित किया गया। दोस्तों, हाल ही में भारत के मुक्केबाजी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दमित्री दमित्रक। दमित्री दमित्रक को भारत के मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी मधुसूदन नायर। बी मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा?
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है योगेंद्र उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन योगेंद्र उपाध्याय ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय वर्तमान में। दोस्तों हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। कहाँ बनेगा? हरियाणा में। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। दोस्तों संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की कोकबरोक भाषा है। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधानचंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में विधानचंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे दिया गया था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन बने हैं। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। युवान करेंसी चीन की है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट थी। कौन है? एनी बेसेंट है। और लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है RRR। RRR मूवी को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में लिखा है। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। दोस्तों कौन है? DY चंद्रचूड़ 50 में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और इससे पहले कौन थे? 49 में UU ललित थे। कौन थे? UU ललित थे। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी का है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी का है। हाल ही में दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीलंका। क्या राइट आंसर है इसका? श्रीलंका। दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? श्रीलंका में लगाई गई है। दोस्तों परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की का है। और गहरमाथा भीतरकणका सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली
पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई है। और किसके लिए की गई है? भाषा विज्ञान तथा बहुवाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है। दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष 1961 का है और इसका प्रतीक पांडा है। इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है और जो कि जापान में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। UNEP 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 22 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 फरवरी को नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है 21 फरवरी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 31वां ब्याह सम्मान असगर बजाज को दिया गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को मिला है और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबुथु अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है और विश्व का पहला टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यानी एडवर्ड जेनर ने विश्व के पहले टीके की खोज की थी। दोस्तों हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए, तो दोस्तों ये हो गया है, इसका राइट आंसर गोवा था। दोबारा से रिपीट हो गया है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग ही है। कौन है? स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर सर्विसेज बोर्ड रहा था। 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर गोवा रहा और पांचवा खेल जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वह मध्य प्रदेश में हुए। यानी जो पांचवा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं है, यूथ गेम्स है। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुए और बाजरा मिशन असम ने शुरू किया है। किसने किया बाजरा मिशन? असम ने शुरू किया। दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से होती है। भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 की है जो कि मिथाइल आइसोनाइट के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 की है और 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राजील में। सतत विकास के लक्ष्य 17 हैं और 2030 तक इसका लक्ष्य है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसका विकास करना है। इसकी मुख्य थीम क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसकी मुख्य थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया। कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था।
अमेरिका इसका होस्ट रहा था, अमेरिका ने इसकी होस्टिंग की थी और इसकी थीम रही थी ओनली वन अर्थ, इसकी थीम रही थी। दोस्तों जीरो फाइट मरुदभिद पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के यह पूर्व राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली, जो कि 87 वर्ष के थे। इनका निधन हो गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में अनंत नागेश्वरन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। और तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, डुगोंग संरक्षण केंद्र और खाद्य संग्रहालय और 44वें शतरंज ओलंपियाड जो कि तमिलनाडु में हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है और अंग्रेजी में नामता गोखले को दिया गया है। दोस्तों एबल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया है और रामानुजन पुरस्कार मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया है। नीना गुप्ता को मैथ में रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 वाला स्मृति मंदाना को दिया गया है। स्मृति मंदाना को वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 वाला दिया गया। भारतीय क्लासिकल डांस 8 हैं और अमूर धरोहर 14 हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणले विक्रमसिंघे हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह दिनेश गुणवर्धने रणले हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को दिया गया। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विघ्नेश एन आर। विघ्नेश एन आर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और चौथी कुंडलवन में हुई थी और काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार की है। दोस्तों हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में गोल्ड जीता है। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि ISSF जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में किसने जीता है गोल्ड? भारत ने गोल्ड जीता है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता था। कुर्ताने कप में गोल्ड जीता था और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता था। और यह भाला फेंक से संबंधित हैं और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अलकराज को दिया गया और ईगा स्वियाटेक को दिया गया। यानी जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 वाला था कार्लोस अलकराज और ईगा स्वियाटेक ने जीत लिया है। सैयद मोदी टूर्नामेंट PV सिंधु ने जीता है और 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 वाले चेन्नई तमिलनाडु में हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में ध्वजवाहक नेका जरीन थी। कौन थी? नेका जरीन थी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं और शरद कमल थे जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। कौन थी? उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट 234.55 Mbps के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट में सबसे शीर्ष पर रहा है।
और दोस्तों भारत इस लिस्ट में 69वें स्थान पर है, यानी 69वें स्थान पर है। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले थे और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सुरेश पटेल हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और इसरो के हेड सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है और बम्बू डांस मिजोरम का है और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। लोसांग फेस्टिवल किसका है? सिक्किम का है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को अमेरिका ने शुरू किया है। दोस्तों हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली प्रारंभ की है। गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई है और जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। शिपकिला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी प्रवेश करती है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण प्रारंभ किया गया है। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ छतरपुर में किया गया और इस समारोह में नृत्य मुद्राओं का जादू देखने को मिला। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है जो कि असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है और इसका श्रावण अग्नाशय में होता है। दोस्तों हाल ही में यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में यूपीआई ने किसके साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? सिंगापुर ने यूपीआई के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नेताजी अवार्ड शिंजो अबे को दिया गया है और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और जो कि करजन के कार्यकाल में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन करजन के खिलाफ ही चलाया गया था। इरावती नदी म्यांमार में है। दोस्तों हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और मिस्र ने तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत और मिस्र संयुक्त कार्य की तीसरी बैठक 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 और इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? एडिनल ग्रंथि को कहते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी, यानी CR दास ने की थी। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है और भारत का पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अरनाला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51 है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत में किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है।
हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी। इस आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई और पहली बार यह विलियम बेंटिक के कार्यकाल में बना था। किसके कार्यकाल में? विधि आयोग 1834 में पहली बार विलियम बेंटिक के कार्यकाल में बना था और इसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? पहली बार इसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। और विधि आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष एम सी शीतल बाड़ थे, जो कि 1955 में बने थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? MC शीतल बाड़ थे, जो कि 1955 में बने थे। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान थे और वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं और जो वित्त आयोग है वह अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का एक्ट है और इसके जो हेड हैं वह जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। कौन है? रेखा शर्मा हैं वर्तमान में। और पहली कौन थी? जयंती पटनायक। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और इसके CEO हाल ही में BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। और इससे पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो दोस्तों गेहूं की नई किस्म SD 3385 को विकसित किया गया है। गेहूं की नई फसल SD 3385 को विकसित किया गया है, जो कि जलवायु स्मार्ट किस्म की जो कि फसल है और इसको विकसित किया गया है। गेहूं की यह नई किस्म है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में होती है और इसके कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। गेहूं की नई किस्म SD 3385 का विकास हुआ है। यह गर्मी को सहन कर सकता है और इसकी मार्च से पहले कटाई की जा सकेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गेहूं की कौन सी नई किस्म का विकास किया गया है। गेहूं की नई किस्म SD 3385 का विकास किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक हैं वह MS स्वामीनाथन है भारत में, जबकि विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। रबी की फसल देखेंगे गेहूं, मटर, चना, राई, जौ, सरसों, आलू और इसकी कटाई होली पर की जाती है। यह सभी रबी की फसलें हैं जो कि आपको याद रखनी है। यह शीतकालीन फसलें हैं। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बन गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और विधि का शासन अनुच्छेद 14 से संबंधित है। धर्म, जात, लिंग,
जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव, यह सभी आर्टिकल 15 में है। किसमें है? आर्टिकल 15 में है। लोक अवसर आरक्षण अनुच्छेद 16 से संबंधित है और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत आर्टिकल कौन सा है? 18 है। कौन सा है? अनुच्छेद 18 है। दोस्तों, हाल ही में किस हाई कोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है केरल। क्या राइट आंसर है इसका? केरल। पहली बार केरल हाई कोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने वाला बन चुका है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। कौन है? एस मणिकुमार हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि केरल हाई कोर्ट पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने वाला बन चुका है। 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं और इन्होंने ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। पहली डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में शुरू की गई है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल की है और विश्व की कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात की है। कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात की है, UAE की है। शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत हैं। कौन है? ये सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी हो गई? 6 होती हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। और सबसे पुरानी इसमें शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 की है। तो दोस्तों, ये थे 24 से 25 फरवरी तक की करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।